रब कायनात ने सय्यदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को वही का पैगाम लेकर नबी अकरम शफी आज़म हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेजा। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहुंचकर कुरान करीम की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 की तिलावत करते हैं। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल, ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, इन लोगों से कह दीजिए, इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के लाडले प्यारे और चहीते बंदे बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, मेरे फरमुदात की फर्मा बरदारी करो। युहबिबकुमुल्लाह, तुम खुद बखुद मेरी पैरवी की वजह से, हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह के जरिए से, अल्लाह हुजूर से कहलवा रहे हैं कि मेरी पैरवी की वजह से, मेरी फर्मा बरदारी की वजह से, मेरी इताअत और इत्तिबा की वजह से अल्लाह खुद बखुद तुमसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे, अल्लाह का कुर्ब व इख्तिसास तुम्हें हासिल हो जाएगा। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं होगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुमसे कुछ खताएं हुई हैं, माजी में तुमने कुछ गलतियों का इर्तिकाब किया है, तुमसे गुनाहों का सुदूर हो गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की इत्तिबा की वजह से तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा बख्शने वाला और अपने बंदों पर मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह व रसूल, और इनसे वाज़े लफ्जों में फरमा दीजिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, और जिन्होंने एराज किया, रूह गर्दानी की, मेरे महबूब के तौर तरीके से पीठ फेरी, मेरे नबी की इत्तिबा इताअत नहीं की, मेरे नबी की फर्मा बरदारी नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुनकिरों को, ऐसे नाफरमानों को, ऐसे बागियों को पसंद नहीं करता। इन आयात से रोजे रोशन की तरह ये बात बबांगे दोहल वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब व इख्तिसास हासिल करना हो, अल्लाह का महबूब बंदा बनना हो, या फिर जो लोग अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत का दावा करते हैं, वो अपने दावे के अंदर झूठे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए वो तरीके खड़ रखे हैं जिनको वो अमलाते हैं, जो ना कुरान से साबित हैं, ना अहदीस से साबित हैं, ना सहाबाए किराम के अमल से साबित हैं, ना औलियाए कामिलीन के अमल से साबित हैं, ना सल्फे सालिहीन के अमल से साबित हैं, कहीं से उनका सबूत मिलता ही नहीं। और जिस बात का सबूत कुरान और सुन्नत से ना हो, अमले सहाबा से ना हो, औलियाए कामिलीन से ना हो, अकाबिर व असलाफ से जिसका सबूत न मिलता हो, जो अमल इन ज़बात कुदसिया और मुक़द्दस हस्तियों ने न किया हो, उस अमल को अगर हम करें तो वो बिदअत। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, तमाम कलामों में से सबसे बेहतर कलाम
تمام باتوں میں سے سب سے بہتر بات قرآن مجید کی بات ہے. سب کلاموں میں سے بہتر کلام کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا تھا. وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام رہنمائیوں میں سے سب سے بہترین رہنمائی، تمام طور و طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها، اور بری باتوں میں سے سب سے بری بات وہ ہے جو دین کے اندر نئی نکالی گئی ہو، جو دین کے اندر نیا ایجاد کردہ کام ہو، وہ سب سے برا کام ہے، بدترین عمل ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی نکالی ہوئی بات بدعت. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں، جہنم میں لے جانے والی.